हेलो, हैव ए नाइस डे। आज 31 दिसंबर है। आहिस्ता आहिस्ता करके यह पूरा वर्ष बीत गया। कल को नया सन चढ़ जाएगा 2022 2022। तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इस वर्ष हमने बहुत कुछ खोया। कोविड के कारण खोया और हमारे लीडर्स की बेवकूफ़ियों के कारण बहुत कुछ खोया। हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं उनके कारण बहुत कुछ खोया। देश ने पहली बार देखा कि जीडीपी -24%, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, और हुई। दोष देते हैं कोविड को, बट कोविड इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये जो डिस्ट्रक्शन हुई है इसके वास्ते सिर्फ कोविड जिम्मेवार थोड़ा है, आपकी गलत नीतियां भी जिम्मेवार हैं। हमने देखा कि देश इस एक वर्ष में 2021 में मोदी साहब की दिशा निर्देशों में, गाइडलाइंस में, राहदारी में जो कुछ उन्होंने मार्गदर्शन दिया उसमें लगभग 30 वर्ष पीछे चला गया। अलग अलग प्रदेशों में 2010 सड़कें बनाने से इनको लगता है डेवलपमेंट हो रही, पर मित्रों 2010 सड़कें बनाने से कोई डेवलपमेंट नहीं होती। आपको पता है हिंदुस्तान में जीटी रोड का इतिहास कम से कम 500 साल पुराना होगा। अब तो खैर लीडर्स की मेहरबानी से के कारण अमृतसर के 10 किलोमीटर आगे जाके हमारी सीमा खत्म हो जाती है। अदरवाइज जिस वक्त ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था तो 250 किलोमीटर आगे तक हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान था। ऐसे बड़े देश में ऐसे छोटे भैया नेता जिनके हाथ में हिंदुस्तान की बागडोर आई, उन्होंने देश का बड़ा नुकसान किया। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि चाइना जैसा देश हमारे देश के अलग अलग स्थानों के नाम बदल रहा है। ऐसा पता कब होता है? जब देश का लीडर बुजदिल हो, भीरू हो, डरपोक हो, मरी हुई आत्मा वाला हो। आज तक नहीं हुआ ऐसा। अब पाकिस्तान की क्या हिम्मत है कि हिंदुस्तान के किसी शहर का नाम बदल दे, परंतु अगर हमारे लीडर्स मरे हुए हों तो वो बदल सकता है। जैसे चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम बदला। 17 स्थान बोलते हैं टीवी वाले। वो मेघालय के नाम भी बदलेगा, अरुणाचल के नाम भी बदलेगा, मिजोरम के नाम भी बदलेगा, त्रिपुरा के नाम भी बदलेगा। एक दिन वो कह देगा कि असम भी मेरा है। और हमारे लीडर्स दिल्ली में बैठ के ना एक ही बात कहेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। अरे तेरे मुंह तोड़ जवाब को क्या करे? हिंदुस्तान की कितनी धरती हड़प गया चाइना पिछले साल, क्या कर लिया आपने? तो इस वर्ष मैंने देखा कि हिंदुस्तान के नेता डरपोक हो गए, लोग बुजदिल और भीरू हो गए, पत्रकारिता मर गई। यह मरी हुई पत्रकारिता के कारण ही है कि खबरें बीच में ही दब के रह जाती हैं। अब स्कैंडल्स खड़े किए जा रहे हैं, स्कैंडल बने नहीं बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान इन स्कैंडल्स की तरफ रहे और कोई पूछे ना कि मिस्टर मोदी क्या हुआ जो आपने एम्प्लॉयमेंट देनी थी, क्या हुआ जो आपने डेवलपमेंट करनी थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था। सड़कें बनाने से ही थोड़ा देश तरक्की कर गया।
सड़कें बनाने से ही देश थोड़ा तरक्की कर गया। आपकी प्रोडक्शन कितनी है, आपकी एग्रीकल्चर का क्या हाल है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या हाल है, और आपकी देश की सुरक्षा का क्या हाल है, ये सारी चीजें देखी जाती है ना। तो मैंने देखा पहली बार कि डरपोक नेताओं के कारण, बुजदिल नेताओं के कारण और बेवकूफ फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के कारण, पहले जेटली साहब थे और फिर ये आ गए। फाइनेंस मिनिस्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, रेलवे मिनिस्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। और इंडियन इकोनॉमी अगर डूब रही है, आज कोई बात करता है कि भारत में सूती कपड़ा उद्योग का क्या हाल है, शुगर उद्योग का क्या हाल है, गन्ना के उत्पादकों का क्या हाल है, कोई नहीं करता। आज मैंने सोचा कि कल को एक नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो व्यूअर्स को एक नए बैकग्राउंड में ले चलते हैं। मैं इस वक्त अपने खेत में बैठा हुआ, खेत में काम हो रहा है, सरसों है बीजी हुई हमने, मेरे पीछे मेरे भतीजे का खेत और उसके पीछे और खेत है, गांव का ही है ना सारा कुछ है। तो ये गांव का एटमॉस्फेयर, कभी कभी आपको किसी कार वगैरह की आवाज भी आ रही है, कोई पक्षियों की चींपड़ी भी आ रही है। ये इट इज ए न्यू एटमॉस्फेयर फॉर यू टू सी मी लाइक दिस ऑन यूट्यूब। आप सभी के सहयोग से मैं I have crossed 1000 episodes of my channel। ये आपके सहयोग से हुआ, आपके सहयोग से मैं YouTube पर आ सका, अपनी बात कह सका। जो बातें मेरे साथ ही चली जानी। अब मैं दवाइयों के बारे में बोलता हूँ, कई बार मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलता हूँ, कई बार पॉलिटिक्स के बारे में बोलता हूँ, कई बार मैं जनरल नॉलेज के बारे में बोलता हूँ। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑन विच आई स्पीक। ये सभी तभी तो हो सका जब आप सभी ने सहयोग दिया। किसी ने मुझे सराहा होगा, किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया होगा। एक लंगड़ू राम जी है, वो मुझे गालियां भी निकालते हैं कई बार। एक ही आदमी है पूरे हिंदुस्तान में, मुझे एक ही आदमी मिला, हमारे ही गांव का है, टांग नहीं है उसकी। वो मेरे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते। खैर, गॉड ब्लेस हिम, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हमारे देश के लीडर्स को सद्बुद्धि दे। पीछे लाउड स्पीकर वाला बोल रहा है सब्जी ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो, गोभी ले लो, वगैरह वगैरह। और लीडर्स हमारे देश के बोल रहे हैं, आजकल इलेक्शन का टाइम है ना, हमें खरीद लो, हम देश का भला करें। कोई देश का भला नहीं करेगा। हमने देख लिया बीजेपी ने कितना का भला करना था और कहाँ ले आके डुबो दिया हम। और दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है। I pray to God to give light to our people, to our leaders. I pray to God to lead my country towards the light of heaven. सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। I wish कि आने वाला साल आपको खुशियों भरा। May you enjoy your life in the year 2022. Live long, be happy. Namaskar.